As we come to a close to today's conference, it is my absolute pleasure to invite a very special guest on stage, someone who truly walks the talk when it comes to climate action, Mr. Dilkush Meena, the Deputy Commissioner, Delhi MCD. He is one of the strongest champions of environmental stewardship in the city. His efforts have resulted in community plogging drives, waste management workshops and conferences. In fact, the South Zone office was even recognized and awarded for promoting a zero waste office campus. So these are all remarkable examples of what committed public leadership can achieve. So everyone, please welcome me in joining Mr. Dilkush Meena on stage. So I would like to thank Earth Warriors for inviting me here and giving me this opportunity. I work in Municipal Corporation of Delhi as a Deputy Commissioner South Zone. तो जो आप लोग डिस्कस कर रहे थे उससे पहले भी आई गोट इनटू द बैकग्राउंड ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस. तो मुझे जो लगता है पर्सनली 2-3 पॉइंट्स आई वुड लाइक टू से विद यू ऑल. बच्चे हमेशा मुझे लगते हैं कि जो छोटे बच्चे रहते हैं, एमसीडी डील्स विद प्राइमरी एजुकेशन इन पर्टिकुलर. तो मुझे लगता है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं दे आर मोर ससेप्टेबल एंड वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द थिंग्स, द इशू विच इज अंडरगोइंग लाइक एयर पोल्यूशन. तो एयर पोल्यूशन के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. एंड we all should admit कि air pollution is a real challenge now. It's not a thing कि हम बात करके रह जाएं या चल रहा हो गया फिर ये साल निकल गया फिर अगला साल आ जाएगा. It's a real challenge now. We should count into our list कि it's a kind of public health emergency. तो मुझे जो लगता है कि जो बच्चे हमारे MCD में पढ़ते हैं, जो छोटे बच्चे हैं 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं, they are very sensitive, they are very susceptible and they come from very lower middle income families जहाँ उनका मेरे ख्याल से उतना देख रेख नहीं हो पाता, उतना न्यूट्रिशनल नहीं हो पाता है. तो it affects them, the air pollution affects them. In regard to this, in general I am talking, MCD has intensified a lot of effort to fight against the air pollution. The things which we are doing right now from last 7-8 months which we started, अगर आप लोगों ने देखा होगा आपकी लोकेलिटी में, पहले सफाई का जो हमारा शेड्यूल था वो एक डे टाइम ही रहता था. अगर आपने देखा होगा कि सुबह से दिन तक जो भी हमारी शिफ्ट रहती थी. उसके बाद पिछले 8 महीने से MCD हैज़ इंटेंसिफाइड सेकेंड शिफ्ट ऑफ क्लीननेस सैनिटेशन. हमारे यहाँ पे दिल्ली में अराउंड 312 ऐसे मार्केट्स हैं जो ऑथराइज मार्केट्स हैं. अगर आप कहीं पे भी किसी भी मार्केट में जाएंगे, स्पेशली इफ़ यू कम इनटू माय जुरिडिक्शन, आपको मिलेगा कि शाम को भी वहाँ पे हमारे स्टाफ सफाई करते हुए दिखेंगे. डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वेस्ट मैनेजमेंट हैज अ लॉट ऑफ रोल इनटू एयर पोल्यूशन. ये हम सोचते होंगे कि एयर पोल्यूशन का मतलब व्हीकल्स का धुआं हो गया या डस्ट हो गया. इट इज़ नॉट. देयर आर सो मैनी वेरिएंट्स, देयर आर सो मैनी पर्टिकुलर्स जो एयर पोल्यूशन में शामिल होते हैं. वेस्ट मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द थिंग. इसके अलावा मैं सेकेंड शिफ्ट का आपको बता रहा हूँ. एंड इफ़ यू विजिट एनी मार्केट इन MCD authorized markets, you would see the results. Now, third thing which we are doing nowadays, which we started recently, third shift, night shift of sweeping. उसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने अभी हमारी जो मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स रहती थी वो दिन में चलती थी, बट बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ ट्रैफिक इश्यूज एंड ऑल यूज टू हैपन. तो वो अभी नाइट में चलती है, इन नाइट 10 to 6 AM, 10 PM to 6 AM. तो अभी हमने रिसेंटली एक और जो अभी हमारा एफर्ट है कि हम जो डस्ट रहती है रोड्स पे, जो कूड़ा रहता है रोड्स पे, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं. तो उसके लिए हमने नाइट शिफ्ट स्वीपिंग भी चालू की है, जिसमें हमारे सैनिटेशन स्टाफ along with MRS and the sprinklers, they run in night also, so that at least we can cover the major roads which will be utilized by commuters, office going, जो हमारे लोग रहते हैं, पब्लिक रहती हैं, जो बच्चे रहते हैं. अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से हम ये चाहते हैं कि अगर हम सुबह रोड पे जाएं
तो हमें कूड़ा ना दिखे, हमें डस्ट ना दिखे. सो इन दैट दिस इज द अनदर एफर्ट विच द एमसीडी इज इम्प्लीमेंटिंग. इसके अलावा इस बार आई एम जस्ट टॉकिंग इन कंपेरिजन टू लास्ट ईयर्स, इस बार देर आर सो मैनी एडिशनल रिसोर्सेज विच वी हैव इंगेज्ड. जो मुझे एक चीज़ लगती है कि एज ए सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं. इट्स जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ काम दे दिया जाता है और पर्टिकुलरली अगर वो सरकारी एजेंसी हो तो हमें ब्लेम करना बड़ा आसान हो जाता है कि अब तो उन्हीं का ही काम है, हम कितना भी कूड़ा जनरेट कर लें, हम उसको सेग्रीगेट भी ना करें, उठाना भी उन्हीं का ही काम है, डिस्पोज करना भी उन्हीं का ही काम है. तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से हमको बाहर आना चाहिए. अभी हमारे यहाँ पे वी हैव कवर्ड, हमारे यहाँ RWS गेटेड सोसाइटीज़ काफ़ी हैं, स्पेशली इन साउथ. सो अराउंड 80 सोसाइटीज़ विच वी हैव आर जीरो वेस्ट कॉलोनीज. जीरो वेस्ट का मतलब हुआ कि अगर कोई सोसाइटी का कूड़ा वहाँ पे जो ग्रीन वेस्ट है, वेट वेस्ट है आई मीन, एंड ड्राई वेस्ट, हम ये चाहते हैं कि अगर हम ये कमिटमेंट कर लें कि हम जो कूड़ा जनरेट करते हैं वो अगर जो डंप यार्ड पे नहीं जाए तो वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पोल्यूशन ऑल्सो, मिटिगेटिंग द एयर पोल्यूशन ऑल्सो, वेस्ट मैनेजमेंट ऑल्सो. और जो हम ये बोलते हैं कि कूड़े के पहाड़ कब होंगे तो उसमें हमारा योगदान हो सकता है. तो जीरो वेस्ट कॉलोनीज का कंसेप्ट ये रहता है कि जो आपका ग्रीन वेस्ट रहता है उसको आप कंपोस्ट करें. आज इन मॉर्निंग ओनली वी इनोग्रेटेड अनदर जीरो वेस्ट कॉलोनी इन सफदरजंग एनक्लेव. और जो ड्राई वेस्ट रहता है उसको आप सेग्रीगेट करके रिसाइकलर्स को दें ताकि जो इनफॉर्मल सेक्टर है जो वेस्ट मैनेजमेंट में काम करता है उनके भी एक रिसोर्सेज इनकम हो और वो प्रॉपरली डिस्पोज हो. जनरली अभी आपने देखा होगा दिल्ली में एमसीडी हैज़, मतलब देश का सबसे पहला, अगर आपने देखा होगा, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट एमसीडी ने लगाया यहाँ पे ओखला में. दैट इज फंक्शनिंग वेरी वेल. बट चूंकि कूड़ा इतना जनरेट हो रहा है कि उसका कैपेसिटी इज नॉट अप टू दैट मार्क. तो अब हम क्या कर सकते हैं, जिस सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं, उसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि हम कूड़ा, एक तो कूड़ा अच्छा, एक चीज़ जो मेरे दिमाग में चलती है कि हम वेस्ट मैनेजमेंट पे बात करते हैं लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वेस्ट को कम कैसे करें. जनरली लोग कि हाँ कूड़े को ये होना चाहिए, उठना चाहिए, डिस्पोज होना चाहिए, बट वी डोंट फोकस कि अगर हम इंडिविजुअली अगर हम 2 किलो कूड़ा जनरेट करते हैं अपने किचन में, अगर वो 2 किलो की जगह हम 1.5 किलो कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए. एंड आई फील वेस्ट मैनेजमेंट इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस, इट्स ए इंडिविजुअल एफर्ट, स्मॉल एफर्ट्स, जिससे हम अपनी सोसाइटी को अपनी तरफ से, खुद की तरफ से, व्यक्तिगत इंडिविजुअल लेवल पे हम अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. सो दैट इज़ वन एस्पेक्ट. इसके अलावा जो एमसीडी के जो फ्यू चैलेंजेस विच आई फील कि हमारा जो सुबह जैसे हमारे स्टाफ जाते हैं, हमारे डोर टू डोर गाड़ियां जाती है कूड़ा उठाने, तो मैंने जो देखा है कि इवन इन वेल एजुकेटेड सोसाइटीज जहाँ पे लोग रहते हैं, दे हैव नॉट स्टार्टेड सेग्रीगेटिंग येट. अगर हम लोगों को बहुत प्रीच करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल विच आई हैव सीन कि लोग अभी भी अपने घरों में इंडिविजुअल लेवल पे दो जगह में, बाकी तो छोड़ ही दीजिए कि लोग मेडिकल वेस्ट अलग करेंगे, हजार्डस वेस्ट अलग करेंगे, ई वेस्ट अलग करेंगे, दे आर नॉट इवन डूइंग वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट सेग्रीगेशन. तो दैट इज वन बिगेस्ट चैलेंज इन एमसीडी विच वी हैव. अदरवाइज क्या होता है, जैसे अगर आपने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का कंसेप्ट मैं बता रहा था, उसमें ऐसा नहीं कि सारा वेस्ट ही ले जाओगे तो वो प्लांट में डिस्पोज ऑफ हो जाएगा. दैट ऑल्सो रिक्वायर्स ए कैलोरीफिक वैल्यू. हर कूड़े का अपना कैलोरीफिक वैल्यू होता है. उसमें ऐसा नहीं कि आपने CND वेस्ट भी मिला दिया तो वो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है. एंड अनदर थिंग जो अभी मैं बता रहा था, जैसे बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि CND वेस्ट अपने घरों में लोग रिनोवेशन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, सब लोगों ने इलीगल डंपिंग, मोस्टली दे फॉलो दिस. तो अभी हमने हमारे पास लगभग 125 के आसपास CND वेस्ट साइट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको प्रॉपरली डेवलप किया है, वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम्स लगे हैं. एंड वी आर अवेयरिंग द कॉमन सिटीजन्स कि आप जो हमारे एरिया के उसका जो CND पॉइंट है, कलेक्शन पॉइंट है, वहीं पे आप उसको डालें. थिंग्स आर इम्प्रूविंग बट एट वेरी स्लो पेस. फिर से मैं कहूँगा कि
अगर दिल्ली में इतने एजुकेटेड लोग रहते हैं, अगर वहीं हम चीज़ों को इस लेवल पे नहीं ला सकते हैं तो बाकी का तो फिर हमको मतलब इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, मतलब हम सब लोग, अच्छा ये कोई इंडिविजुअल के एफर्ट से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, हमको लगता है, मुझे लगता है कि हम सब मिलके अगर छोटे छोटे एफर्ट्स डालें तो बहुत सारी चीज़ें हम रिजोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि अगर आप किसी रोड पे जा रहे हो तो आपको सेंट्रल वर्ज और साइड वर्ज में जो कूड़ा दिखता है वो कहीं 50 किलोमीटर दूर से आदमी आके तो डंप नहीं करेगा, वो तो वही लोग हैं जो गाड़ियों से इधर उधर कूड़ा फेंक के चले जाते हैं। अब होता है क्या कि वो ट्रैप हो जाता है उसमें, झाड़ियों में या ग्रीन वेजिटेशन में ट्रैप हो जाता है, फिर उससे मिट्टी जमा हो जाती है, धूल जमा हो जाती है, और वही डस्ट जब हम व्हीकल चलाते हैं तो वही डस्ट उड़ती रहती है, एंड दैट इज अल्टीमेटली द वन ऑफ द कॉज फॉर एयर पोल्यूशन। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हम उस एक चीज को भी, हम इतनी सारी चीजें मैंने बताई, अगर हम एक चीज को भी फोकस कर लें और उसको हम इम्प्लीमेंट कर लें तो आई थिंक वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट टू दिल्लीज इन्वायरमेंट एंड अर्थ। तो मुझे ये लगता है बाकी और भी चीज़ें, जैसे स्पेशली वी हैव प्राइमरी स्कूल्स, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं विच वी आर ट्राइंग ऑल्सो। हमने बीच में अभी आई थिंक अगस्त में हमने ये इनिशिएटिव लिया था कि जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशनल कैंपसेस हैं और जो हमारे स्कूल्स हैं, इनफैक्ट हमने ये 1 महीने का कंपटीशन भी करवाया था कि कौन सा स्कूल सबसे ग्रीन मतलब जीरो वेस्ट स्कूल रहेगा, जिसमें जैसे अगर हम बच्चों को छोटी छोटी आदतें सिखा पाएं, अच्छी आदतें, तो वो बच्चों के घरों तक जाती हैं, वो अपने पेरेंट्स को भी बोलते हैं। हम जब भी हमारी कोई कॉन्फ्रेंस या कोई हम उनसे चर्चा करते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि देखो आपके स्कूल में यहाँ सेग्रीगेशन हो रहा है, आपके स्कूल में कंपोस्टिंग हो रहा है, अगर आप अपने घरों में जाके ये बताएंगे कि कूड़े को 2 तरीके में अलग अलग करना है तो आई थिंक इट अफेक्ट्स देम। अगर धीरे धीरे वो अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर पाए तो मेरे ख्याल से वो दोबारा उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें हम छोटी छोटी चीज़ें करने लगें तो आई थिंक वी कैन इम्प्रूव अ लॉट। और जैसे एयर पोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन में भी मुझे लगता है देयर आर 3-4 थिंग्स। व्हीकल जो पोल्यूशन है आपको पता है कि दैट इज मेजर कंट्रीब्यूटर, डस्ट पोल्यूशन है, उसके अलावा बाकी वेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स। तो हम अपनी सोसाइटी के लेवल पे, जैसे हमने अपने घर में चालू किया, और जिस भी सोसाइटी में आप रहते हैं अगर उस सोसाइटी में हम उसको जीरो वेस्ट बना सकते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ते हैं या जिस इंस्टीट्यूशन से हम जुड़े हुए हैं अगर उस इंस्टीट्यूशन को हम जीरो वेस्ट बना सकते हैं, तो हम अगर आज हम सुबह यही डिस्कस कर रहे थे जिस RW में हमने एरोबिन्स इंस्टॉल की और वहाँ पे कंपोस्टिंग चालू करी, कि अगर हम महीने में 300 किलो कूड़ा भी कम कर पाएँ वहाँ पे जहाँ हमारे बड़े डंप यार्ड्स हैं, तो साल में हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। हम उसको मतलब सेग्रीगेट करके जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए अर्निंग बना सकते हैं, लाइवलीहुड बना सकते हैं, उनकी लाइफ भी सुधार सकते हैं और साथ के साथ एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं, उसको भी सुधार सकते हैं। तो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आई फील विच कैन इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड, विच विल बी वेरी इफेक्टिव ऑन ग्राउंड। और मुझे लगता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस एवरीवेयर हैव very important role to play in the urban governance and especially in the waste management, which is our primary sector. So we are doing a lot of effort, we are learning and experimenting a lot of things now from last 7-8 months in Delhi, and I think I have personally felt that things are improving. सैनिटेशन सिचुएशन इज इम्प्रूविंग, विजिबल क्लीनिनेस इज इम्प्रूविंग। अगर आप रोड्स देखेंगे तो आपको साफ सुथरे मिलेंगे, उतना मेरे ख्याल से दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग कि आपको उतना कूड़ा जो पहले दिखता था उतना नहीं दिखता होगा आजकल। हम इतना एफर्ट डालें, मुझे लगता है कि कुछ तो हुआ है। तो थिंग्स आर इम्प्रूविंग, बट अल्टीमेटली व्हाट वी नीड इज कम्युनिटी सपोर्ट, कम्युनिटी एजुकेशन, सपोर्ट फ्रॉम सोसाइटी, कि सब लोग मिलेंगे, अपना अपना एफर्ट डालेंगे, एक दूसरे के कोई कंपैरिजन नहीं करना है कि वो ये कर रहे हैं तो हमको ये करना है। वो जो अच्छा कर रहे हैं लेट देम डू, आप क्या अच्छा कर सकते हो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप भी करिए, बट करना है। ये अल्टीमेटली मुझे जो लगता है कि हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, सीखते हैं और सिखाते भी हैं, बट समवेयर आई फील इम्प्लीमेंटेशन इज ए चैलेंज at our individual level also and at the society level also. Ultimately हमको ये लगता है कि there is an organization जिसका काम है कि कूड़े को उठाना, कूड़े को प्रोसेस करना,
तो हम फिर ये उसी पे डाल देते हैं कि भाई ये तो एमसीडी का काम है, हमारा काम नहीं है. Yes, we agree, it is our work and we are trying to improve a lot. We have improved a lot, but I feel there is a lot of support required from community and the individual. So this is all what I wanted to convey. Thank you so much.